नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे शनि देव साधना, एक ऐसी अद्भुत साधना जो आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर कर देगी। वैसे तो कई लोग ये सोचते हैं कि शनिदेव साधना तभी करनी चाहिए यदि आपके जीवन में शनिदेव जी कष्ट प्रदान कर रहे हों। वैसे तो हमारे जो कर्मों का फल होता है शनिदेव वही प्रदान करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल आपको मिलेगा, यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपको बुरा कर्म ही मिलेगा। लेकिन शनिदेव साधना शनि जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप लोग कर सकते हैं। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है और आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे स्थान पे नहीं चल रहे हैं तो आपको विशेष रूप से शनिदेव जी की उपासना कर लेनी चाहिए। आज हम शनिदेव की एक अद्भुत मंत्र है उसके बात करेंगे और बताएंगे कि इसका संपूर्ण विधि विधान क्या है। वैसे तो शनिदेव ऐसे देव हैं जो यदि प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त पर तो वो कोई भी कमी अपने भक्त को नहीं रखते हैं। शनि देव जी की अगर सच्ची कृपा किसी साधक पे या किसी व्यक्ति पे हो जाए तो उसके सितारे बुलंदी पर चले जाते हैं। उसे कम से कम अपने जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात आप जान लें कि शनिदेव जी सूर्य जी के पुत्र हैं और बाप बेटे में बिल्कुल भी नहीं बनती है। हालांकि शनिदेव ऐसे देव हैं जो केवल आपको आपके कर्मों का ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव जी का जो रंग है वो काला है। वैसे शनिदेव के ऊपर मैंने एक बहुत सारी वीडियो बनाई है बहुत पहले, जिसमें मैंने अपने शनिदेव मंत्र जाप का और व्रत का एक विशेष अनुभव और लोक यात्रा का एक अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है और बताया है कि शनिदेव कितने प्यारे और दयालु हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग शनि देव से इतना भय क्यों खाते हैं। ये अलग बात है कि अगर शनि की सरस्वती आपके ऊपर आ जाती है तो यदि कोई व्यक्ति राजा है तो रंक हो जाता है। वैसे भी आप शनिदेव जी का चालीसा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन लोगों के ऊपर शनि जी की सरस्वती आई है उन्हें कौन सा ऐसा दुख है जो अपने जीवन में नहीं भोगना पड़ा है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि जी नीच के हैं, शनि जी कमजोर भाव में बैठे हुए हैं या शनि जी आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं बरसा रहे हैं तो आपको ये साधना करनी चाहिए। पहले तो मैं शनि देव जी के गुप्त रहस्य आपको कुछ बता देती हूँ कि जब भी आप शनि देव के मंदिर जाएं तो शनि देव जी की आंखों में बिल्कुल भी कभी मत देखें, कभी नहीं। हमेशा अपना ध्यान सिर्फ उनके चरणों पे रखें। आप शनिदेव के यदि मंदिर जा रहे हैं, शनिवार का व्रत रख रहे हैं तो विशेष रूप में लोहे की कढ़ाई में खिचड़ी बना करके खाएं, उसका एक अद्भुत ही आनंद है। ये चीजें मैंने कर रखी हैं इसलिए मुझे ज्ञान है कि किस प्रकार शनिदेव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। आप जब भी शनिदेव जी के मंदिर जाएं तो उनसे बिल्कुल भय न खाएं, उनके चरणों पे ध्यान लगाएं, उनको तेल अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें। देखिए शनिदेव जी का जो प्रिय रंग है वो काला है। उनका जो भी भक्त है वो शनिवार के दिन स्नान इत्यादि करके अपने बदन पर सरसों का तेल लगाए, मालिश भी कर सकता है। उसके बाद सूर्य उदय से पहले ही शनि मंदिर चला जाए। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद आपको शनि मंदिर जाना चाहिए। शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाएं, काली वस्तुएं, काले तिल, धोती, काजल और काली चीजें ही आपको शनिदेव को अर्पित करनी चाहिए। कदापि शनिदेव को लाल रंग की वस्तुएं कभी भी अर्पित नहीं आपको करनी चाहिए। कारण जान लीजिए, लाल रंग है वो सूर्य का प्रतीक है और शनिदेव जी सूर्य के पुत्र हैं, बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है। तो जब भी जाएं, जब भी शनिदेव की पूजा करें सूर्योदय से पहले कर ले या सूर्यास्त के बाद करें, दिन में कभी नहीं। ये करेंगे तो उसका उल्टा असर आपको देखने को मिलेगा। यदि शनि की सरस्वती आपको चल रही है या शनि जी विशेष अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो आपको शनि रत्न धारण कर लेना चाहिए। शुद्ध नीलम रहे तो बहुत अच्छा है। शुद्ध और सिद्ध दोनों तरह का नीलम, शुद्ध और सिद्ध नीलम रहे, अच्छी क्वालिटी का रहे, ओरिजिनल रहे, शुद्ध रहे, वो आप धारण कीजिए। शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप शनिदेव जी का व्रत रख सकते हैं। शनिदेव भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी मंत्र साधना भी आप कर सकते हैं।
उनके मैं आपको कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ। आप कोई भी एक मंत्र से दीक्षा लेकर के पीताम्बरा परिवार से आप सामग्री अभिमंत्रित मंगा सकते हैं, जैसे सिद्ध यंत्र, सिद्ध आसन और सिद्ध माला मंगा करके आप ये साधना कर सकते हैं। आपको वैदिक जो मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, या जो शनिदेव जी का जो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जी का एक बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आप इस मंत्र का भी आप जाप जो है कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप चूज कर लें, उसे करें। वैसे आपको बता दें कि जो शनिदेव हैं, जो शनिदेव के जो भक्त हैं, वो कौवे और कुत्ते को भोजन कराना कभी ना भूलें, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा उन लोगों के ऊपर बनती है। याद रखें कि यदि शनि की सरसदी चल रही है तो चोरी का भय बना रहता है, कोई चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है। यदि आप 100 रुपए कमा करके ला रहे हैं तो उसमें से 99 रुपीज आपके व्यर्थ ही चले जाएंगे, और कई बार तो ये आपके दिमाग के ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है, अपने पराये हो जाते हैं। शनि की सरसती का बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव होता है, कई बार अपनों से बिछोह भी हो जाता है। शनि जो है, वैसे अगर आप चाहते हैं शनि मांगलिक कार्यों को पूरा करे, आपके ऊपर कृपा बनाए, तो शनि देव जी का व्रत रखें, शनि देव जी की मंत्र जाप आप जरूर करें। वैसे जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, अगर जैसे मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः, यदि आप इसका जाप कर लें तो अति उत्तम है, साधना कर लें तो अति उत्तम है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का यदि आप जाप कर लें और साधना कर लें, अति उत्तम है। लेकिन यदि आप साधना ना कर पाए तो कम से कम आप शनिवार के दिन उनके मंत्र का जाप जरूर करें। वैसे जो शनिदेव जी की जो माला है, यंत्र है, आप पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। यदि आप उनका तीव्र प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप शनि कवच का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब आप इन साधनाओं की विधि जान लें। यदि आप वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपको गणेश जी की एक माला करनी चाहिए, फिर आपको ओम नमः शिवाय की एक माला करनी चाहिए, फिर ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की आपको कम से कम या तो 51 माला आप कर लीजिए या फिर 71 माला आप कर लीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको 11 माला करनी ही चाहिए। उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थना करके शनि आरती आप कर सकते हैं। अब बहुत उत्तम रहे यदि आप जो शनि जी का जो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसका यदि आप किसी शिवालय में जाके, शिव मंदिर में जाकर के यदि आप 11 माला या 31 माला संपन्न कर लें तो इस मंत्र में आपको बहुत जल्दी सिद्धि हासिल हो जाती है। यदि शनि की सरसती चल रही है तो आपको शनि कवच का पाठ भी इसके साथ साथ कर लेना चाहिए, ये आपके लिए अति उत्तम रहता है। देखिए, शनिदेव ऐसे देव हैं जिनसे सभी लोग भय खाते हैं, लेकिन ये आपके सिर्फ कर्मों का फल देते हैं। ये ऐसे देव हैं जो आप करेंगे उसी का ही फल आपको देंगे। इसलिए कभी गलत कार्य अपने जीवन में मत कीजिए। शनि की कृपा के लिए और शनि सिद्धि के लिए भी आप शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपके आराध्य देव ही शनि हैं तो अति उत्तम है, ये आपको राजा बना देते हैं। आपके यदि मंत्र सार्थक हो जाते हैं, यानी इनके मंत्रों की सिद्धि यदि आपको हो जाती है तो आपको भूत भविष्य का ज्ञान भी होने लगता है, आने वाले अच्छे बुरे समय का भी ज्ञान आपको इन शनि मंत्रों से प्राप्त होने लगता है। लेकिन याद रखें कि किसी बुरे उद्देश्य से आप ये साधना ना करें, शनिदेव की कृपा के लिए करें। और वैसे भी शनिदेव के भक्तों को यदि कोई सताता है तो शनिदेव तो निश्चित ही उनको दंड देते हैं। देखिए, शनिदेव एक ऐसे देव हैं, यदि उनके ऊपर अगर आप प्रेम बरसाएंगे तो वो आपके ऊपर प्रेम बरसाएंगे। बस आप उनकी आंखों में कभी मत देखिए जब आप उनके मंदिर जाते हैं। शनिदेव से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे काला कपड़ा है, काले तिल हैं, उड़द की दाल है, इनका दान आप शनिवार को कर सकते हैं।
शनिवार के दिन आप मछलियों को जो है आटे की लोई बना करके मछलियों को खिला सकते हैं। मछलियों को चुगा आप डाल सकते हैं, और जो छोटी छोटी चिंटियां रहती हैं उनको भी आप जो है चुग डाल सकते हैं, उनको आप शक्कर डाल सकते हैं। और शनिदेव के लिए प्रसन्न करने के लिए आप किसी गरीब को, असहाय को, या जो दूसरी जाति के जो लोग रहते हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उनकी सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए और निचले तबके की आप सेवा कीजिए। शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। मिथ्या भाषण मत कीजिए। शनिवार के दिन व्रत रखिए और उनका जाप कीजिए। ना सही साधना अगर आप कर पाए तो खाली मंत्र जाप से भी और व्रत रखकर भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।